और जब आप दूसरे की संपत्ति हड़प लेते हैं, अपने भाइयों का धन हड़प लेते हैं, तो फिर आपका नाश होता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, कभी किसी की जमीन जायदाद मत अपने पास रखिएगा बेवजह। जो आपका है उसे छोड़िए मत, और दूसरे का है एक रत्ती 1 इंच अपने पास मत रखिए। चाहे वो तुम्हारे भाई का ही क्यों ना हो, तुम्हारे भाई का है तो भाई को दे दो, बड़े पिता का है, बड़े पिता के लड़कों का है, उन्हें दे दो। आप दूसरे का मत रखो। तुम्हारी ईमानदारी की कमाई तुम्हारे लिए करोड़ों की है और वह तुम्हें बढ़ाएगी, और तुमने दूसरों का हड़प लिया तो क्या पाओगे? ईश्वर के घर देर है साहब, जो जैसा करता है यही भोगता है। वहां तो भोगता ही होगा जो भोगता होगा, यहां भोगता है साहब। किसी का धन मत हड़पिएगा, चोरी मत कीजिएगा कभी। चोरी करने से कोई धन्ना सेठ होता तो सारे चोर धन्ना सेठ हो जाते हैं। चोरी करने से धन्ना सेठ नहीं हो सकता कोई। ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से आप अपना मेहनत कीजिए। पांडवों ने गलती, कौरवों ने गलती क्या की? पांडवों का धन हड़प लिया, पांडवों का धन हड़प लिया। और तब क्या हुआ? महाभारत। अच्छा, महाभारत होने का एक दूसरा कारण भी है, इसलिए आप लोगों से मैं एक प्रार्थना कर दूं। दादाजी, कितने बेटे हैं आपके? 1। बढ़िया है। आपके कितने हैं बगल वाले भैया? 1। और आपके 2। तो आपने बंटवारा कर दिया कि नहीं? हाँ, कर दिए? हाँ। अच्छा, दोनों इकट्ठे हैं? दोनों इकट्ठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इकट्ठे हैं फिर भी उनका बंटवारा कर देना चाहिए। इकट्ठे हैं तो और अच्छी बात है। बता दो कि भाई ये वाला खेत तुम्हारा, ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये वाली तुम्हारी। भाई लड़ाई झगड़ा करके बच्चे अलग हों वो अच्छा है, या प्यार मोहब्बत से आप बांट दो। और वो देखो, बंटवारा होने के बाद भी वो दोनों साथ रहें, इससे अच्छा क्या है? आज नहीं तो कल बंटवारा तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? क्यों जी, बंटवारा करना पड़ेगा कि नहीं? तो बंटवारा लड़ाई झगड़ा करके करना चाहिए कि राजी मर्जी से करना चाहिए? आप बताओ, लड़ाई झगड़ा करके बंटवारा करना चाहिए कि राजी मर्जी से? सुन लो ध्यान से, जितने यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना, करोड़ों की बात बोल रहा हूं। अपने बच्चों का समय रहते बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, और उन्हें ये बताओ कि बेटा ये रहा तुम्हारा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम रहो साथ में, एक चूल्हे में रोटी बनाओ, पर तुम्हें ये पता हो कि ये वाला बिजनेस तुम्हारा है, ये वाली दुकान तुम्हारी, ये वाला घर तुम्हारा, और रहो साथ में, और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। वरना समाज में क्या होता है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लड़ के बाप के पास जाते, बंटवारा करो, बाप नहीं करता बंटवारा, नहीं करूंगा, तो वो लड़ते हैं, और फिर बंटवारा होता है तो फिर वो एक दूसरे की देहरी नहीं चढ़ते सारी जिंदगी कि मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन। तो जमीन झगड़े की बहुत बड़ी जड़ है, इसलिए जमीन जायदाद बांट दो, कुछ बुढ़ापे के लिए अपने पास रखना चाहिए। जो हमारी सेवा करेगा वो लेगा, सब ना दे देना, वरना बच्चे सब लेके तुम्हें बाहर भी कर सकते हैं।
कलयुगी भाई, अब कलयुग में किसी का भरोसा नहीं है। कलयुग में औलाद का भी भरोसा नहीं कर सकते। सारे औलादें तो नहीं होती ऐसी, पर बहुत सारे होते हैं। अभी गौरी गोपाल आश्रम में क्या हुआ, एक बेटी आई अपनी माँ को लेने, बोली महाराज जी हम अपनी माँ को लेके जा रहे हैं, सेवा करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो, माँ को लेने बेटी आई है, बेटा नहीं आया, बेटी आई। बहुत खुशी हुई कि चलो बेटी लेकर गई। बेटी ने रखा 1 माह, और 1 माह में सारी माँ के जो घर था, जो बैंक बैलेंस था, सब अपने नाम ट्रांसफर किया। और 1 माह के बाद, 1 माह 10 दिन के बाद फिर छोड़ के चली गई। तो हम जितने अच्छे से इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, उतने अच्छे से शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, फिर भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखो। बच्चों को योग्य बनाओ, टैलेंट दे दो, जाओ ये कमाओ खाओ, और बंटवारा कर दो, वरना महाभारत होगा। पांडवों का बंटवारा नहीं कर पाए धृतराष्ट्र, महाभारत हुआ। हाँ या ना? इसलिए बंटवारा ठीक समय पे करो, समय रहते करो, करना पड़ेगा, यह नियम है प्रकृति का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बंटवारा करना पड़ा, लवकुश का बंटवारा करना पड़ा, तो आप और हम कौन हैं? नहीं लिया भरत जी ने कुछ, वो अलग विषय है, पर राम ने बोला तो था। लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया था, शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया था राम जी ने। राम जी ने बंटवारा किया था सबका, आपको पता है? बंटवारा किया था, मथुरा के राजा बनाया था शत्रुघ्न जी को। चारों भाइयों के 2-2 बेटा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के 2-2 थे, तो 2-2 मतलब 8 हो गए चारों को मिला के। 8 सबको बनाया था राजा, सबको दिया था राज्य, सबका बंटवारा हुआ था। बंटवारा होना बुरा नहीं है, बंटवारा होना अच्छा है, पर बंटवारा होने के बाद भी तालमेल बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे, वो बहुत अच्छा। बंटवारा तो आज नहीं कल, कल नहीं, करना ही पड़ेगा। तो लड़के बंटवारा हो ऐसा नहीं, प्यार से हंसते भाई भाई साथ बैठे और दोनों कहें कि भाई तुझे जो लेना तू ले ले। बड़ा भाई कहे छोटे भाई से कि भाई तू जो तेरा मानो पहले तू ले ले, छोटा कहे ना भैया पहले आप ले लो। ऐसा भाई हो कि बड़ा भाई छोटे से कहे कि तू पहले तू ले ले, और छोटा भी कहे पहले आप ले लो। ये भाई ऐसे हों और दोनों एक दूसरे की राजी मर्जी से बांट लें। बाप को बंटवारा, बाप केवल चुपचाप बैठा रहे, लड़के ही दोनों भाई भाई, तीनों भाई भाई आपस में बांट रहे, तुम्हें क्या चाहिए आपस में राजी मर्जी से ले लो, ये उत्तम कोटि का बंटवारा। बाप को बोलने ही ना पड़े कुछ। महाभारत का मूल कारण है भीष्म पितामह की चुप्पी। जिस घर में बड़े लोग चुप्पी साधे बैठे होते हैं, उस घर में महाभारत होता है। जहां पितामह जैसे लोग, अन्याय हो रहा था, द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था और पितामह चुप बैठे थे। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलते नहीं है, और जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां बोलते हैं, तो महाभारत होता है। ये इतिहास हमें सिखा रहा है। आप सीखना चाहो तो सीखो, नहीं सीखना चाहो तो अलग विषय। इतिहास के पन्ने सिखाते हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि गांधारी अपने पुत्रों को संस्कार ना दे पाई। अच्छा बताओ, बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी बाप की होती है या मां की? आप बताओ चश्मा वाले भैया, आपसे आपसे। हाँ हाँ, आप बताओ बेटा, माता और पिता में ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है बच्चों को संस्कार देने की? आप बताओ मैया, आप बताओ किसकी? किसकी? मैया, आप मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, मैया, पीछे चश्मा वाली मैया,
बताओ मेरी माँ, कौन होता है जिम्मेदार, माँ या पिता? मैया कौन? माँ। कौन मैया? कौन? दोनों की जिम्मेदारी होती है, पर माँ की ज्यादा होती है। पिता भी संस्कार दे अपने बच्चों को, पर माँ ज्यादा। माँ की जिम्मेदारी ज्यादा क्यों? क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, माँ के साथ ज्यादा रहते हैं, माँ को ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे। पिता की अपेक्षा बच्चे माँ को ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ या ना? इसलिए माँ की जिम्मेदारी। इसलिए सीता माँ जंगल में अपने पुत्रों को, लव कुश को संस्कार देने के बाद, लव कुश को संस्कार किसने दिया, राम ने या सीता माँ ने? बोलो। सीता माँ ने संस्कारवान बनाया, फिर राम को सौंपा, ये रहे आपके पुत्र। योग्य बना दिया, फिर सौंपा। मां की पूरी जिम्मेदारी है। आपका बच्चा हो तो बस उसे संस्कारवान बनाना। यदि बच्चा बिगड़ा तो गलती बाप की होगी, पर मां की ज्यादा होगी। बेटी बिगड़ी तो गलती बाप की होगी, पर मां की ज्यादा होगी। इसलिए इसलिए बोला, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयत। वह माता वह पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते। संस्कारवान बनाइएगा। माता सुमित्रा, इतना अच्छा संस्कार दिया उन्होंने लक्ष्मण जी को कि जब लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी को डर लगा कि मैं मां से पूछूंगा कि मां मैं भी राम के साथ वनवास जाऊं क्या, तो कहीं मेरी मां रोक ना दे कि बेटा तुझे थोड़ी वनवास हुआ, तू क्यों जाता है। जब लक्ष्मण जी गए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने, मां राम जी को वनवास हुआ है, मैं वनवास चला जाऊं क्या? तब माता सुमित्रा ने डांटते हुए कहा, मेरे से क्यों पूछता है लक्ष्मण? तेरे माता पिता तो, पिता आज से तेरे पिता राम है और तेरी माता सीता है, सीता राम ही तेरे माता। तात तुम्हार जाओ, तुम्हारे माता पिता तो सीता राम है। धन्य है सुमित्रा मां, जिन्होंने अपने पुत्र को राम की सेवा में लगा दिया। ऐसा संस्कार दिया लक्ष्मण जी को कि वो राम की सेवा से एक पल के लिए हटे नहीं। एक भगवान की सेवा करता रहा और एक भक्त की सेवा करता रहा। बेटा कैसे बनाओ? अरे बेटा सुमित्रा जैसी माँ हो जो अपने बेटों को सेवक बनाती है। एक भगवान का सेवक है, एक भगवान के भक्त का सेवक है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दोनों सेवक, हाँ या ना? ऐसे संस्कार दिए सेवा के। इसलिए अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ, सेवा करने के संस्कार दो, अच्छा बोलने का संस्कार दो, अच्छे उठना बैठना सिखाओ, कहाँ कैसे बात करना है, किससे कैसे बोलना है। आजकल बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं।